मिलेगा, चाहे सड़क में जाएंगे या न्यायालय का हम आश्रय लेंगे। पैर के ऊपर खड़ा रहिए। और इंडियन रेलवे मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पुराने पेंशन में नवाज आ गया। कौन बोल रहा है कि आप इकट्ठा नहीं लड़ रहे हैं? तो जानते हैं हमारा जो प्रधानमंत्री है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, वो हर बार अच्छा फैसला भी लेते हैं। अच्छा फैसला लेते हैं। 8 बजे के बाद ही फैसला लेते हैं और कुछ दिन के बाद में 8 बजे के बाद जरूर फैसला लेंगे। रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम होगा। डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो बहुत पहले कर सकते थे। हम चाहते हैं कि एनपीएस की ओर से, हमारे एनपीएस साथियों की ओर से, हमारे नेतृत्वकर्ता श्री सुशांत पंडा और मंजीत पटेल एवं अन्य नेतृत्वकर्ताओं को बुलाया जाए ताकि हमारे साथ जो है ओपीएस का पूर्ण न्याय हो। के सांसद 5 साल के लिए चुन के आते हैं, उनको पूरी जिंदगी भर का पेंशन मिलता है। हम 40 साल नौकरी करते हैं, 35 साल नौकरी करते हैं, तो हमारे भविष्य का हम लोग विदिन 1 ईयर करवा के दिखाएंगे। सरकार ने 20 साल हुआ अभी एनपीएस को आए हुए, जब 20 साल में उसने 4 बार बदलाव। पुरानी पेंशन में जो 2 प्रावधान थी, लास्ट बेसिक पे का 50% प्लस डियरनेस रिलीफ के साथ साथ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीपीएफ का, वो पूर्ण अधिकार हमें मिले और उसी के लिए हमारा मांग है। अगर सरकार नहीं मानेंगे तो हम हो सकते हैं न्यायालय का आश्रय भी लेंगे। पैर के ऊपर खड़ा रहिए। और इंडियन रेलवे मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पुराने पेंशन में नवाज आ गया। इसी के लिए आप सभी को इंडियन रेलवे मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन डिमांड में रखेंगे। देखिए, हमें इसको कोई राजनीतिक पॉलिटिकली पार्टी नहीं बनाना है। हम किसी पॉलिटिकली पार्टी को विरोध नहीं करते हैं। हम हमारा मांग को भारत सरकार के पास रखे हैं। देखिए, आज हमने प्राइम मिनिस्टर के पास में ये मांग पत्र दिए हैं, प्रशासन हमसे मांग पत्र लिए हैं। हमने 3 चीज का मांग रखे हैं। देखिए, पुरानी पेंशन जो बात हो रही है, हुबहू वाला पुरानी पेंशन है क्या? पेंशन में क्या होता है, आप जब रिटायरमेंट करते हो, एट द टाइम ऑफ सुपरएन्यूशन आपको आपका बेसिक पे का 50%, साथ साथ में डियरनेस रिलीफ वो देंगे और साथ साथ में जितना सीपीसी आएगा, सेंट्रल पे कमीशन, उसका लाभ मिलना है। ये पेंशन की प्रावधान है जो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी है। और दूसरी बात है, और एक अधिकार है हमारा कंट्रीब्यूशन, एनपीएस टीआरएन का कंट्रीब्यूशन के पूर्ण अधिकार हमारे पास रहना है। सरकार ये बोलता है कि एनपीएस टीआरएन कंट्रीब्यूशन आप तो रिटायरमेंट कर जाओगे, यूपीएस में आओगे, आपको पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा सरकार के पास बात है कि आपको जीपीएफ का कंट्रीब्यूशन का पूरी की पूरी अमाउंट, जो हमारा एनपीएस टीआरएन का कंट्रीब्यूशन पूरा जीपीएफ का मान्यता दिया जाए। और उसका जो पीपीएफ का प्रावधान है, जीपीएफ का प्रावधान है 7.1% इंटरेस्ट के साथ में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ड्यूरिंग सर्विस, जब भी जरूरत पड़े तब दिया जाएगा। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960 के अंदर उसको पारित करना है। दूसरी बात, सरकार ने ये बात रखे कि कोई भी यूपीएस में आने के लिए 25 साल की एज कैपिंग रखा। हमने 25 साल के लिए खारिज किया क्योंकि रेलवे में 10 साल है और हम 10 साल को डिमांड करते हैं। 10 साल के बाद में हम पुरानी पेंशन में आना है। और तीसरी बात है बीआरएस के बाद प्रेस मीट में जिस दिन बीआरएस हो जाएगा, दूसरा दिन से आपका पेंशन चालू हो जाएगा। ये 6-7 डिमांड को लेके हम सरकार के पास में मेमोरेंडम दिए हैं और उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर के पास में लेटर लिखा था। और आईआरओपीएस सदैव लड़ा है पुरानी पेंशन के लिए और पुरानी पेंशन के लिए लड़ता रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान आ रहा होगा 30 मार्च 2021 को एक गैजेट नोटिफिकेशन आया था। उस गैजेट नोटिफिकेशन में कोई भी एनपीएस एम्प्लॉय डेथ करता है, उसका कंट्रीब्यूशन को देने के लिए फैमिली पेंशन के साथ प्रावधान आया, लेकिन वो रेलवे में इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। आज तो उसके लिए आईआरओपीएस इस बातों को बहुत जोर से उठाया और उसके बाद में हमने हाईकोर्ट में आश्रय लिए। हाईकोर्ट में आश्रय लेने के बाद में हमारा रीट पिटीशन में हमारा विन हुआ, लेकिन सरकार ने हमारा बात नहीं माना। रेलवे ने बोला है कि हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू चलेगा। तो उसके बाद हमने कंटेम्प्ट किए और कंटेम्प्ट करने के बाद में 30/1/2024 को एक रेलवे में प्रावधान लाया गया, जिसमें से कोई भी रेलवे एम्प्लॉय डेथ होने के बाद में उसका कंट्रीब्यूशन को उसका परिवार को दिया जाएगा। आज रेलवे में 15,000 कर्मचारी होते हैं 17 जोन और 7 प्रोडक्शन यूनिट पे, उनका परिवार में 4 लाख 5 लाख ये आ रहा है। ये आपका संघर्ष का। दूसरी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद सुशांत पंडा जी अब आगे चलिए।
पंडा जी, अब आगे चले, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी डेथ एम्प्लॉय के लिए, एनपीएस डेथ एम्प्लॉय के लिए IRMOPS संगठन हाईकोर्ट में जाके कंटेम्प्ट करके उनका अंशदान को लेके आ सकते हैं, तो आप तो जिंदा हो। आपका कंट्रीब्यूशन को कैसे लाना होगा वो आपको देखना पड़ेगा, चाहे सड़क में जाएंगे या न्यायालय का हम आश्रय लेंगे, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन 100% GPF का मान्यता लेके चलेंगे। आप युवा शक्ति हो, आप युवा शक्ति हो, जो जितने भी रिटायर्ड लोग हैं यूपीएस के लिए बात करके आए हैं। युवा शक्ति जहां चलती है हवा चलती है। आपका उसूलों पे ऊपर बार बार ठोकर दिया जा रहा है, इसके लिए कहते हैं जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। आप आज जिंदा दिल दिखाए, बुज़दिल दिखाए। आज पुरानी पेंशन के लिए यहाँ पे पहली बार IRMOPS दिल्ली की सरजमीन पे यूपीएस एनपीएस के खिलाफ आवाज करे, इसके लिए आप सभी को मेरा सबसे बड़ा दिल से शुक्रिया और नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को खत्म करता हूँ। एक बात साथियों से हमारा बात हुई, हमारा राष्ट्रीय टीम के मीडिया प्रभारी, नेशनल मीडिया प्रभारी होता है ना, नेशनल मीडिया प्रभारी के हिसाब से हमने एक नाम चयनित किए हैं, वो है हमारे श्यामलाल जी है। नेशनल मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, उनको फूल माला के साथ में स्वागत करिए, संतोष करते हैं। और नेशनल सेक्रेटरी बनेंगे इन लिeu ऑफ जनरल सेक्रेटरी, वो काम करेंगे। ये वो बहुत जुझारू साथी है, ये दोनों को हमने अनाउंस कर रहे हैं। और कुछ अनाउंस करना है?